कैसे हो यार आप सारे? होपफुली सारे बढ़िया हो गए। अब हुआ क्या है इस टाइम पे कि पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे वो पूरा वॉर जीत चुके हों। ट्विटर जो है उनके एक प्रोपोगेंडा से भरा हुआ है इस टाइम पे। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान के सिंपल जो जनता होती है ना वो नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स जो हैं वो सिर्फ बोट है, वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस रन कर रही होगी, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली तो वही रन कर रही है। साथ में कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे शाहिद अफरीदी रोड पे उतर गए पूरी गाड़ियाँ गुड़ियाँ लेके एंजॉय करते हुए और इंटरव्यू दे रहे हैं बढ़िया, और पीछे जो है ऐसे परेड लगा रखी है जैसे कोई इलेक्शन लड़ने जा रहा हो। सच्चाई तो यही है कि शाहिद अफरीदी को लग गया कि भाई अगर इमरान खान पॉलिटिशियन बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते, हम भी पॉलिटिशियन बन सकते हैं। और क्या करियर ऑप्शन है भाई पाकिस्तान में, और करियर ऑप्शन बचा क्या है। वैसे भी पाकिस्तान में कोई बिजनेस या इकॉनमी तो ऐसी रन कर नहीं रही है कि जहां से आप अपना जो है रोजी रोटी बढ़िया कमा सको, पैसे कमा सको, और फिर अपने आर्मी की तरह जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनकी तरह वेस्ट में जाके, लंदन में जाके जमीन जायदाद खरीद सको। तो फिर आपको करना क्या है? क्रिकेट तो आप खेल नहीं सकते, रिटायर हो गए। वैसे भी क्रिकेट में इतना पैसा है नहीं, वहाँ पे पैसा एक ही जगह पे है, वहाँ पे पॉलिटिक्स या फिर आर्मी। तो उसकी तरफ ही मूव करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो वो पहुंच गए वहाँ पे, निकल गए। वरना चलो मान भी लेके आप खुश हो के भाई आपकी आर्मी। यही तो मजे की बात है कि हमारे लोग दोनों तरफ की बात कर रहे हैं और इनके लोग फुल भाई पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से दोनों साइड से ही केवल और केवल अपने देश को सपोर्ट होना चाहिए। इनका पाकिस्तान को सपोर्ट करना गलत नहीं है, वो वहां के सिटीजन्स हैं भाई, वो वहां के सिविलियंस हैं। पर हमारे लोगों को देखो इतने निकम्मे हैं कि भाई यहां बैठ के वहां की बातें कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप वहां पे सपोर्ट कर लो, आप उनके लिए सहानुभूति रख लो, चाहे अपने देश में आग लग जाए। ने बढ़िया परफॉर्म करा आपकी कंट्री ने, तो इसमें भाई परेड निकालने की कौन सी जरूरत आ गई? परेड क्यों निकाल रहे हो? पटाखे फोड़े जा रहे हैं, परेड। जिंदा बच गए ना भाई। तुम कभी ऐसी लड़ाई में घुसे हो जहां तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को पता है कि भाई आज तो हम पिट के ही बाहर निकलेंगे। तो जब तुम बच जाओ तो तुम बाद में सेलिब्रेट करते हो, तुम और तुम्हारे दोस्त की हंसी छूट जाती है कि भाई हम बच कैसे गए पिटने से आज। निकाल रहे हैं क्यों? क्योंकि भाई पॉलिटिशियन बनना है। और मजे की बात देखो कि आर्मी के पास भी जो पैसा है या गवर्नमेंट के पास भी जो पैसा है वो भी आईएमएफ से मांग मांग के ला रहे हैं। मतलब एक तो बेशर्माई की हद ये होती है कि एक तो वॉर लड़ रहे हो, और वॉर लड़ने में तुम साथ में ही उसी टाइम पे ही पैसे मांग रहे हो। भाई पैसे तो वॉर लड़ना है, वॉर लड़ना है, लड़ाई होने वाली है, लड़ाई होने। व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज, चलो ठीक है, पाकिस्तान की मीडिया भी अपनी तरफ की बात को आगे करेगी और हमारी मीडिया भी अपनी बात को ऊपर रखेगी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि दोनों ही मीडियाज जो हैं, जो तुम्हारे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स वगैरह हो गए, वो थोड़ा सा बातों को एग्जैजरेट कर रहे हैं जिससे जनता में जो है वो मोरल हाई रहे, उनको लगता रहे हमारा देश जीत रहा है। बट एट द सेम टाइम क्या तरक्की देख के भी पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं समझ आता कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो गलत जगहों पे इन फंड्स को अलॉट कर रही है, क्योंकि इतने सालों से तरक्की नहीं हो रही है। अगर आप सारा का सारा फंड लड़ाई झगड़े मिलिट्री में और इन सब चीजों में खर्च कर दोगे तो क्या तरक्की करेगा भाई आपका देश? मेरे ख्याल से लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए इस चीज को, बट दे जस्ट ब्लाइंड टू द ट्रुथ होने वाली है। एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि भाई एक तो वेस्टर्न मीडिया को कभी दिखाई नहीं देता। हम अगर इसरो का कोई अपना प्रोजेक्ट करते हैं, कोई मून के साउथ पोल पे अपना कोई मिशन भेजते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई इंडिया इतना मिशन भेज रहा है तो हम उसको हेल्प क्यों करते हैं, एड क्यों भेजते हैं। भाई पाकिस्तान के टाइम पे तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। एक इसरो का मिशन करना, स्पेस का मिशन करना तो एक अच्छी चीज़ है ह्यूमैनिटी के लिए। दूसरी तरफ जो वो कर रहे हैं उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके लिए कितने प्रूफ चाहिए? अब तो यूएन ने, यूएस ने, सब ने बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट्स को टेररिस्ट घोषित कर दिया है जो पाकिस्तान की टेरिटरीज में पाए जाते हैं। और कितने प्रूफ चाहिए भाई साहब? खैर इससे आगे बढ़ते हैं, मेन वीडियो इस चीज़ की। वर्ल्ड को प्रूफ तो छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान खुद मान के तैयार नहीं है भाई। वहां के लोग खुद ये मान के तैयार नहीं है। इस लेवल पे भयानक प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि उनको लग रहा है इंडिया पहले अटैक करता है, इंडिया उन पे ज्यादती कर रहा है और उनको अपने डिफेंस में लड़ना पड़ रहा है। दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हर टेररिस्ट बस इंडिया की तरफ नहीं, दुनिया में कहीं पे भी कभी भी कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ है तो वो टेररिस्ट पाकिस्तान में ही पाया गया है। अटैक के बाद वहीं पे एलिमिनेट होता है वो, वहीं पे उनके अड्डे मिलते हैं, वहीं पे उनकी फैसिलिटीज मिलती हैं, वहीं पे वो ट्रेन हुए होते हैं। दे जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स। और जहां तक रह गई अमेरिका की बात या फिर इनको लोन मिलने की बात, मुझे लगता है भाई ये धंधा है। धीरे धीरे अंदर से पाकिस्तान को खोखला किया जा रहा है
और इसमें गलती पाकिस्तान की भी है वंस अगेन, बिकॉज वो गलत जगहों पे फंड्स एलोकेट करते हैं और लड़ाई झगड़े के चक्करों में रहते हैं। एंड इनके डिफेंस मिनिस्टर ने तो खुद कह ही दिया था कि भाई वी बीन डूइंग योर डर्टी वर्क, कि हम वेस्ट का डर्टी वर्क पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। तो ये धंधा है, देश को भिड़वाओ, वेपन्स बेचो, अपनी इकोनॉमी ऊपर लाओ और जो डेवलपिंग देश हैं उनको अपने से नीचे रखो। ये डोमिनेट करने का बहुत बढ़िया तरीका है। एक्चुअल दुश्मन तो हमारा पाकिस्तान है भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट एन एक्चुअल थ्रेट। एक्चुअल थ्रेट यहाँ पे चाइना है। आई रियली बिलीव कि कोई ना कोई पीछे से जो है स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है और हमें एक्चुअल मुद्दे से गुमराह कर रहा है। कि इस टाइम पे प्रोपेगेंडा चल रहा है बहुत लार्ज स्केल पे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की तरफ से, मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा क्यों है ये मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहले तो इतनी तेज़ी से ट्वीट्स आ रहे हैं, इतनी तेज़ी से सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें से मुझे लगता नहीं है कि सारे अकाउंट्स रियल भी हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपकी आधी जनता तो ऐसी है जो इमरान खान के बाहर आने का वेट कर रही है, काफ़ी सारी जनता ऐसी है जो बलूचिस्तान के लिबरेशन के बारे में सोच रही है, काफ़ी गाइस अबाउट इमरान खान, एंड मुझे नहीं पता इस चीज़ को डिसेंट वे में किस तरीके से डिस्कस किया जाए, बट आई केम अक्रॉस दिस न्यूज़ आर्टिकल विच सेड कि इमरान खान का जेल में शोषण हो रहा है। मतलब इट्स नॉट समथिंग टू लाफ अबाउट, आई एम सॉरी, इट्स नॉट समथिंग टू लाफ अबाउट, इट्स एक्चुअली वेरी ट्रैजिक कि भाई आप अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को ही जेल में डाल के क्या ही बोलूँ मैं। जनता और बाकी रग जगह पे रह गई। और ये सारी चीज़ें ना, अभी तो आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो काफ़ी खुश हो रहे हैं कि भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद ना आपको ये दिखाई देगा कि पाकिस्तान के धीरे धीरे जो है वो सामने निकल के आ रही है सच्चाई। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस करी कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो बहुत जल्दी उसने अनाउंस कर दिया कि भाई सीज़ फायर हो गई और हम जीत गए, जैसे पहले दिन से ही तैयार होकर बैठे थे। सीज़ फायर जीत कैसे हो गई पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है कि एक नोटिस करना आप एक पैटर्न ये है कि शहबाज शरीफ जो है, जैसे ही सीज़ फायर हुआ उन्होंने एकदम से थैंक्स टू ट्रंप, थैंक्स टू मार्को रूबियो, थैंक्स टू जेडी वॉन्स, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबको सेक्रेटरी, सबको थैंक्स। भाई इतना थैंक्स आप कब बोलते हो? इतना थैंक्स आप तब बोलते हो जब आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे और उसने तुम्हारी जो मनोकामना है उसको पूरी कर दिया। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 9 तारीख तक भी यूएस ने कहा था कि भाई हम किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगे, पाकिस्तान जाने, इंडिया जाने। 10 तारीख को एकदम से सीज फायर के रिक्वेस्ट्स आते हैं सरकार की तरफ से, अमेरिका से। तो भाई क्लियरली ना तो ये हमें ग्राउंड लेवल पे मैच कर सकते, और जो मिसाइल अटैक्स हो रहे थे एरियल लेवल पे तो बिल्कुल भी हमारा पावर ये मैच कर ही नहीं सकते। अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट किए गए हैं, कुछ स्ट्रिंग्स पुल किए गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को स्टेप इन करके ये बोलना पड़ा कि भाई बंद करो, क्योंकि पाकिस्तान को मेरे ख्याल से बहुत बड़ा खतरा है इंडिया से। अब वो अलग बात है कि एक देश डिल्यूजन में रहना चाहता है, वो ये बात नहीं समझना चाहता कि आपका पूरा देश हमारे एक स्टेट के बराबर है, वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो अलग बात है। बट सत्य यही है कि सीज फायर हुआ इसलिए है क्योंकि एक तरफ के रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है किसी को जाके कि भाई प्लीज बंद करवाओ, हमारा देश मिट्टी में मिल जाएगा। रिक्वेस्ट किस चीज़ के कर रहे थे? रिक्वेस्ट सीज फायर की। सीज फायर क्यों चाहिए था? लड़ाई क्यों नहीं लड़ी लंबी लड़ाई? ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना यार, कि अगर अमेरिका आके आपसे बातचीत करे कि भाई रुक जाओ, और आप कह रहे हो कि यार देखो कैसे रुके भाई, यार वो आगे अटैक कर रहा है, हम कैसे रुकें, और मान लो कि अमेरिका ने फाइनली दोनों को राजी कर लिया कि रुक जाओ, तो मैं थैंक्स क्यों बोलता फिरूंगा उसको? उसकी बात वही तो आया था ना हमें समझाने कि भाई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हम उसे बोलेंगे ओके भाई, अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी मर्जी थी, आपके गाइडलाइंस के हिसाब से हमने सीज फायर कर दिया। बार बार थैंक्स क्यों बोलेगा इंसान? और अब देखो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, जैसे ये थैंक्स वाली बात हो गई। इन्होंने कितनी बार इस बीच में मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में या फिर न्यूज चैनल्स पे सेल्फ सैबोटॉज किया है। एक जगह इन्होंने ये तक मान लिया न्यूज कॉन्फ्रेंस में कि भाई मदरसाज आर आवर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और दूसरी चीज जो इन्होंने बातों बातों में एक्सेप्ट कर ली वो ये था कि पुलवामा अटैक जो था वो इन्होंने ही करवाया था। कभी तो ये लोग विक्टिम बन जाते हैं, ये लोग पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं, भाई हमने नहीं करवाया था, हमें नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता कि भाई हमारे देश में टेररिस्ट है, जो कि बहुत ही अजीब बात है। आपको कैसे नहीं पता हो सकता, इतना बड़ा आपका देश नहीं है। और उसके बाद अचानक से एक जगह में बैठ के ये कहते हैं कि भाई हमारा तुम इंटेलिजेंस का कमाल देखो, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का मास्टर स्ट्रोक हमारा हमने पुलवामा अटैक में। क्या बात है भाई। दूसरी चीज़ के जैसे ही वॉर की सीज फायर हुई तो भाई अपना जो है वो
एकदम अनाउंस कर दिया कि हम जीत गए, पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। देखो एक बात समझो आप, पटाखे फोड़ना, जीत अनाउंस करना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक पैटर्न है। क्यों है? क्योंकि आम जनता जो है ना वो पटाखे फोड़ना शुरू नहीं करती है एकदम से। उसको पहले इन्फॉर्मेशन तो प्रॉपर मिल जाए। उसको अभी वॉर की ढंग से इन्फॉर्मेशन कहाँ मिली है? पटाखे क्या पहले से घर में लेके बैठे थे क्या? पटाखे कौन फोड़ता है? पॉलिटिकल पार्टीज के जो सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं वो फोड़ते हैं, क्योंकि वो तैयार बैठे होते हैं उस नरेटिव को रन करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी उनसे चाहती है। और पता मुझे क्या याद आ रहा है, पहला जो मीम वीडियो किया था ना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मीम वॉर करके जो मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने बीच में कहीं बोला था कि भाई ये ना पाकिस्तान की साजिश है, ये सारी दुनिया को बताएंगे तो जरूर कि हम जीत गए, पर ये नहीं बताएंगे कि भाई हमने मीम वॉर जीता था, एक्चुअल वाला नहीं। मेरी बात सच हो गई भाई। ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे थे। दे वांटेड पीपल टू थिंक कि भाई इंडिया खोखली धमकियां दे रहा है, उनके बस की कुछ नहीं है। एंड बैम, रातों रात जो काम खराब हुआ इनके प्रोपेगेंडा का भाई। पाकिस्तान की सिचुएशन इस टाइम देखते हुए इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी वहाँ पे तख्ता पलट बहुत जल्दी हो जाता है। और इनफैक्ट तख्ता पलट सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं होता, कई बार आर्मी का जो हेड होता है, जो चीफ होता है, उसका भी तख्ता पलट हो जाता है। तो बहुत तेज़ी से ना चीज़ें चेंज हो जाती है। इस चक्कर में बहुत डेस्परेट होते हैं वो लोग जिनकी पोजीशन छिन सकती है, इसलिए वो अपना जो है जीत अनाउंस कर देते हैं। दूसरी तरफ ये नोटिस करा होगा आपने कि इंडिया के पॉलिटिशियंस, जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो सामने नहीं आ रहे। हालांकि हमारा पॉलिटिशियंस को लेके अपना बैर रहता है लोगों का। पॉलिटिशियंस कुछ खास नहीं बोल रहे हैं जो इस टाइम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। आर्मी की भी जो ब्रीफिंग है वो भी काफ़ी लेट आई और उन्होंने भी टाइम लिया, और अभी भी उन्होंने ब्रीफिंग में ज़्यादा कुछ खास बोला नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट डिसिप्लिन्ड है। उसे पता है कि वॉर टोटली खत्म नहीं हुआ है। वी शुड गेट आउट ऑफ द वॉर पहले, उसके बाद हम अपनी बातें बताएंगे ना। पहले से अपनी तारीफें करना शुरू कर दो, कोई सेंस नहीं है उस बात का। खैर अब आता हूँ मैं मेन चीज़ पे कि मिस इन्फॉर्मेशन कितनी है। पाकिस्तान की बेइज्जती पूरी दुनिया में इस टाइम पे हो ही क्यों रही है? क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीजें क्लेम कर देते हैं आके सोशल मीडिया पे अपने ऑफिशियल अकाउंट से, विदाउट एनी प्रूफ्स। जब प्रूफ मांगा जाए, आप इंटरनेशनल न्यूज पे बैठे और आपसे प्रूफ मांगा जा रहा है, आप कह रहे हो आपने रील खोल के देखी, वो मेरे सोशल मीडिया पे हमने एक जेट किया। और ऑलरेडी ये एक बार सीज फायर जो है उसको वायलेट कर चुके हैं। और ये बात सच है, हमारी तरफ से अभी भी कोई जवाब इसलिए नहीं आया है ऑफिशियली क्योंकि इन लोग का भरोसा नहीं है। दे माइट ट्राई रीबिल्डिंग विद द मनी जो इनको अभी लोन में मिला है, और फिर जब इनको लगे हाँ थोड़ा सा हम स्टेबल हो गए, हमें सांस लेने की जगह मिल रही है, ये दोबारा से रिटालिएट करने की कोशिश करें उस चीज के लिए, सीज फायर को दोबारा से वायलेट कर दें। They have no morals, they have no ethics. This could happen and it's a big possibility. ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी तरफ से कोई अभी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में मिस इन्फॉर्मेशन, एक प्रोपोगेंडा रन करा जा रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, प्रोपोगेंडा रन करा जा रहा है, प्रोबेबली पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की तरफ से। जिसमें से पहली चीज़ आती है कि इन्होंने बोला कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने या पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस ने इंडिया की एक फीमेल पायलट को कैप्चर कर लिया है। आप देख रहे हो ये पीआर का कितना तगड़ा गेम है, मतलब ये नरेटिव रन करने का कितना तगड़ा गेम है। पहला तो ये कि विंग कमांडर अभिनंदन के बाद पाकिस्तान में आपको ये चीज़ दिखी कि उन्होंने काफ़ी इस बात को लेके उनको खुश रहने की एक होप मिल गई कि भाई टी इज़ फैंटेस्टिक वाला। तो अगर ये थॉट क्राउड में डाला जाए कि इंडिया के एक और हमने एयरफोर्स पायलट को कैप्चर कर लिया है, तो ये चीज़ क्राउड में और ज़्यादा सपोर्ट दिलवाएगी वहाँ की गवर्नमेंट को। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। उसमें भी उसको फीमेल पायलट कर दो ताकि और ज़्यादा रीच मिले। ये सारा नैरेटिव वहाँ रन करे गए। बाद में क्या हुआ? बाद में सारी बातें पलट गई। और एक और चीज़ देखना आप, जिस टाइम पे जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि क्या हमने फीमेल पायलट को कैप्चर किया है, तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया जो वहाँ पे बैठे हुए थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सोशल मीडिया बज़ है बस। उसमें जो एयरफोर्स के पाकिस्तानी एयरफोर्स के भाई द वर्स्ट पार्ट वाज, एक तो ऑब्वियसली इस बात का मजाक बना कि भाई जब तुमने प्लेन गिरा दिया और तुम कह रहे हो फीमेल पायलट तुमने कैप्चर किया है, तो फिर दूसरी जगह से ये स्टेटमेंट क्यों आ रहा है कि भाई हमने किसी को कैप्चर नहीं कर रखा? तो तुम क्या कह रहे हो कि इंडिया के पास कोई आयरन मैन वाली टेक्नोलॉजी है, जारविस हमारे प्लेन को उड़ा रहा था क्या? मतलब कैसे गया वो वहां तक? और उसके बाद मैंने खुद एक पोस्ट देखी है जहां पे बकायदा एक फाइटर जेट को शूट डाउन करते हुए दिखा रखा था कि भाई देखो हमने इंडिया का गिरा दिया। भाई वो फुटेज अगर तुम में से किसी ने भी देखी है रील्स वगैरह पे, दैट गेम इज कॉल्ड आर्मा 3। बहुत रियलिस्टिक है, मैं मानता हूं, पर भाई इतनी भी नहीं कि वो ऐसे किसी की आंखों को धोखा दे दे और लोगों को पता ना चले कि वो फेक फुटेज है, गेम की है। उसको यूज करके ये कह रहे हैं भाई हमने इंडिया के फाइटर जेट्स गिरा दिए। ऑफिशियल था, एयर वाइस मार्शल था औरंगजेब,
वो भाई साहब जो है वो स्माइल कर रहे हैं ताकि ये शो करा जा सके कि भाई आपको मिल गई ना कट करने के लिए पोस्ट, अब इसको पोस्ट करना कि स्माइल कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ पाकिस्तानी एयरफोर्स पे है कुछ नहीं। अगर होता तो बवाल हो जाता। अल जजीरा ने भी इसकी पोस्टिंग करी, बाद में अल जजीरा ने फिर माफ़ी मांगी कि ये गलत पोस्ट हो गया। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि प्रोपेगेंडा किस तरीके से रन करा जा रहा है। फाइनली उनको पता है कि ये सारा कुछ बस्ट आउट होगा। अभी भी आपको ट्रस्ट ना हो रहा तो आगे बताता हूँ। दूसरा, फाइनली बस्ट आउट होगा, बट इनिशियली अभी वो अपने लोगों को भ्रमित कर लेंगे। अगर वोट लपेटने वाला गेम है तो वो अभी चल जाएगा, क्योंकि ये एक सिंपल ह्यूमन नेचर है कि जब इमोशंस हाई होते हैं लोगों के और वो वही चीज सुनना चाहते हैं जिसकी उन्हें उम्मीद है, तो वो फैक्ट चेक नहीं करते। अगर आपने उनको एक भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो उनके हित में है, वो उसको सुन के खुश होते रहेंगे। दे वोंट चेक फैक्ट्स। इनफैक्ट वो उस फॉल्स स्टेटमेंट को बहुत लंबे टाइम तक डिफेंड भी करेंगे, जब तक उनको ये रियलाइज नहीं हो जाता कि भाई हमारा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी पड़ चुकी है। बड़ी हंसी वाला है, बहुत ही फनी है। पाकिस्तानी की गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ट्विटर अकाउंट उनका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, आप सुनते जाना ध्यान से, इन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी ये शो करते हुए कि हमने जो है इंडिया के राफेल जेट्स को टारगेट कर लिया है। अब ये ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेम है कि राफेल जेट को टारगेट कर लिया है और ये पाकिस्तानी क्राउड में बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट दिलवाएगा। तो इस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, भाई बिना एविडेंस के कोई कैसे मान ले, इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने एक वीडियो शेयर करी। और वीडियो में क्या था पता है आपको? आप मतलब विश्वास नहीं करोगे, आप कहोगे कि भाई तू गलत बोल रहा है। इन्होंने एक गेम की वीडियो उसमें लगा दी, गेम की वीडियो, लिटरली एक मिलिट्री सिमुलेशन वीडियो गेम है आर्मा 3 करके, उसकी वीडियो लगा दी। पर इनको ये पता नहीं था कि भाई अपनी क्राउड को जब हम प्रोपोगेंडा रन करेंगे, उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, तो दुनिया में भी तो वो वीडियो जाएगी। और जब वो वीडियो गई तो इंडिया छोड़ो, इंडिया की जनता की मैं बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया जो है ना, कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है और बाकी, उन्होंने ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितनी चालू है भाई, मतलब कितनी शातिर है। इन्होंने कितना बड़ा गैम्बल खेला कि भाई जैसे हमारे देश के हालात हैं, क्या हमारी जनता के पास इतना पैसा है कि वो आर्मा 3 चलाने लायक पीसीज बिल्ड कर ले गेमिंग? तो किसी ने बोला होगा नहीं भाईजान, हमारे यहाँ तो नहीं है। बट एक बार को भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई बाकी दुनिया पे तो है ना वो गेम्स खेलने का इक्विपमेंट। दे लेजिट शेयर्ड दिस भाई। इनको हर जगह इस चीज के लिए कॉल आउट किया गया है और अभी भी बेशर्मी से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। एंड आई फील सैड फॉर पीपल जो फैक्ट चेक नहीं कर रहे खुद के लिए, जो ये बिलीव कर रहे हैं कि ये गेम का फुटेज नहीं है, बाकी की दुनिया झूठ बोल रही है भाई पाकिस्तान से। दैट्स क्रेजी। उन्होंने एकदम नोटिस कर लिया, भाई गेम तो बहुतों ने खेला है, वो देखा है। उसकी मैं क्लिप दिखाता हूँ कि लोग कैसे मजाक उड़ा रहे थे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती है सामने। पहला तो कि पाकिस्तान जो है वो कभी मौका नहीं छोड़ता कि दुनिया में मजाक उड़े पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। एक चीज़ तो यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, भाई एक ही चीज़ में तो जीतते हैं वो मीम्स में, वो कैसे छोड़ देंगे? कुछ पता ही नहीं था। और ये बहुत ही रेयर चीज़ नहीं है, बहुत चौंकने वाली चीज़ नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इनको खास मुझे नहीं लगता कि कुछ पता होता है। सारा कुछ जो कंट्रोल करती है वो पाकिस्तान की आर्मी और डिफेंस फोर्सेस करती हैं। पूरा देश ही वो चला रही हैं एक तरीके से। और इसके कई सारे एविडेंसेस हैं। एक ऐसे ही प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे, इशाक डार करके, और उनके जो DGISPR हैं, आजकल आपने उनकी प्रेस ब्रीफिंग में देख भी लिया होगा, वो उनको लिख के पास कर रहे हैं, कुछ लिख के पेपर कि भाई ये बोलना है तुम्हें, उसके आगे पीछे कुछ बोल मत देना। ये प्रॉपर एविडेंसेस हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं होता है, वो बेचारे पोस्ट करते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे ही पीछे एक वीडियो आई थी जिसमें तो चलो, अगर तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी भी तुम्हारा पूरा देश कंट्रोल कर रही है, तो भाई तुमने क्या कोई गेम स्ट्रीम करने वाला 15-16 साल का लड़का एम्प्लॉय कर रखा है वो पेजेस चलाने के लिए? मतलब क्या कर रहे हो भाई? डिफेंस मिनिस्टर क्लेम कर रहे थे कि हमने जो है वो इंडिया के सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया, एयरफोर्स को, और वो कुछ ही घंटों में पलट गए। ऑफिशियली बोल के आ गए थे पहले 1-2 घंटे पहले, और कुछ ही घंटों में पलट गए कि नहीं हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इनको पता ही कुछ नहीं है। इनका काम सिर्फ एक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि भाई हमें प्रोपोगेंडा रन करना है, तुम अपना काम करो, हमें थोड़ी थोड़ी हिंट देते रहो, हम उसको प्रोपोगेंडा बना देंगे, फैला देंगे एकदम सब जगह पे। अब आप आगे सुनो, और भी फनी चीज़ है इसमें, जो मैंने अभी आपको बोला था, DGISPR, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ये बहुत प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। ये प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और जोश में आ गए। जोश में आते थे, बोलते कि नाउ आई विल प्ले अ वीडियो दैट विल टेल द होल स्टोरी, और उसके बाद वीडियो चला दी। अभी इसमें फ़नी चीज़ ये है कि वीडियो में पता है क्या था, हमारे इंडिया के न्यूज़ चैनल की एक वीडियो क्लिप थी, और उसको दिखाया कैसे था ये बताता हूँ मैं आपको। एक बैलिस्टिक मिसाइल आई थी पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली की तरफ, जो सिरसा में ही इंटरसेप्ट करके उसे तोड़ दिया गया था।
ठोक दिया गया था, वो गिर गई और उसकी क्लिप्स दिखा रहे थे न्यूज़ वाले कि भाई ऐसे सिरसा में जो है हमने उनके मिसाइल को इंटरसेप्ट करके तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो DGISPR ने क्या किया, इस क्लिप को इस्तेमाल किया, ऑडियो को रिप्लेस किया और ये लगा दिया कि भाई देखो सिरसा पे अटैक हुआ है, यहाँ पे अटैक हुआ है, और कई सारे स्टेशन पे अटैक दिखा दिया कि पाकिस्तान ने अटैक किया है। इमेजिन कर सकते हो आप, ऑडियो रिमूव करके उसी वीडियो क्लिप को लगा दिया। भाई गलत लोगों ने वीडियो एडिटिंग सीख ली है। अब अगर DGISPR अपने प्रेस ब्रीफिंग में इतनी बेवकूफ़ों वाली गलतियां कर रहे हैं तो पाकिस्तान इस टाइम पे क्या करने की कोशिश कर रहा है और किस बात पे ट्रस्ट करा जाए, किस पे ना करा जाए, क्या भरोसा है। उनको सिर्फ एक काम है और वो है प्रोपेगेंडा रन करना कि पाकिस्तान जीत गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, वो अपना टाइम लेंगे, वो ज़बरदस्ती ये कोशिश करने की कोशिश नहीं करेंगे कि भाई हम जीत गए, हम जीत गए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो लड़ाई है वो अंडरस्टैंडिंग पे पहुंची है, अभी टाइम हमें लेना है। ज़बरदस्ती हमें ये शो नहीं करना कि हम एकदम से अपना जो है गार्ड डाउन कर दें और वही जो बांग्लादेश वाला मैच हुआ था ना, इंडिया बांग्लादेश वाला, एक बॉल पहले ही डिसाइड कर लिया कि भाई हम जीत गए। वो गलती हम नहीं करते, हम डिसिप्लिन्ड है। अभी जब आप टाइम गुजरेगा ना थोड़ा, तो आपको धीरे धीरे जब आप पन्ने खोलेंगे, हमारी आर्मी, हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो ब्रीफिंग देंगी, और फिर जब पॉलिटिशियंस आएंगे सामने तब ये पन्ने खुलेंगे और आपको पता चलेगा कि जो सच है ना वो बहुत अलग है। अभी पाकिस्तान अपना नैरेटिव रन कर रहा है, उसको कर लेने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे जब पन्ने खुलेंगे तो मैं आपको संक्षेप में और बहुत ही समराइज करके चीज़ें समझाता रहूँगा। फिलहाल इतना ही था, प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है, आने दो जितनी पोस्ट आती है जो आती है, फैक्ट्स पे बिलीव करना है, खुद रिसर्च करो, मेरी वीडियोस देखनी है देखो, मैं कोशिश पूरी करूंगा 99.9% फैक्ट्स को ही दूं। गाइस आई वांट टू चेक वन थिंग, आई रियली बिलीव कि पाकिस्तान ने बेसिकली पहला वीडियो जो उनको गूगल सर्च करके मिला होगा ना, वही एज अ प्रूफ उन्होंने यूज कर लिया आर्मा 3 का। सो आई जस्ट टाइप इन फाइटर जेट गेटिंग शॉट डाउन फुटेज, लेट्स सी क्या आता है। ओके न्यूज गाइस, ये देखो फाइटर एयरक्राफ्ट शॉट डाउन, पायलट इजेक्ट्स। 2 साल पुराना वीडियो है ये। It's the exact footage. God, भाई graphics on these games are getting amazing. I didn't even realize that it was a game until the plane crashed. भाई such clowns भाई, I swear. और मेरे लास्ट वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए थे जिन्होंने मुझे कहा है कि भाई आप गलत बोल रहे हो, आपके न्यूज़ के सोर्स गलत हैं, इंडियन मीडिया लोगों को भड़का रही है और झूठ बोल रही है। तो हाँ भाई, मैं कुछ हद तक इस बात से अग्री कर सकता हूँ कि दोनों ही तरफ की मीडिया कुछ हद तक एग्जैजरेट कर रही है चीज़ें, बट एटलीस्ट हमारे जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। whereas आप लोग के पास कुछ भी प्रूव करने के लिए ऑफिशियल लेवल पे कुछ है नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू एंटर दिस डिबेट ऑफ व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स नॉट। मेरे लिए जो सही है मैं वो बिलीव करूंगा और आपके लिए जो सही है आप वो बिलीव करो, बिकॉज दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। नो मैटर हाउ मच प्रूफ आई प्रोवाइड यू विद, आप फिर भी उसी चीज को मानोगे जो आपका दिल मानना चाहता है, और मैं उसको मानूंगा जो मेरा दिल मानना चाहता है। एंड माई बिलीव एंड माई लॉयल्टी लाइज विद माई कंट्री एंड इट्स आर्मी। तो इन आर्ग्यूमेंट्स को करने का कोई फायदा नहीं है जहां मैं आपको कुछ प्रूव करने की कोशिश करूंगा और आप मुझे करो। लेट्स जस्ट बिलीव इन व्हाट वी वांट टू, और बाकी हमें समय दिखा देगा। तो भाइयों प्लीज किसी भी चीज पे बिलीव मत कर लो जस्ट बिकॉज वो रील्स पे चल रहे हैं या तुम्हें उसके मीम्स दिख रहे हैं। जस्ट बिकॉज चीज सोशल मीडिया पे है डज नॉट मीन कि वो रियल है। डोंट बी लाइक द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ओके, एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।